अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट डेंसिटी। तो डेंसिटी को हम डिफ़ाइन करते हैं। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज़ डिफाइन एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसके अंदर जो डेंसिटी है वो इक्वल होती है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। तो ये डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास क्लियर होता है। द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज़ कॉल्ड डेंसिटी। इसकी जो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है डेंसिटी की वो हम जानते हैं, उसको रॉ बोला जाता है और मास को m के साथ m/v। इसके साथ ही सवाल ये पैदा होता है, अगर हमारे पास आयरन और वुड का कंसेप्ट लेते हैं तो क्या आयरन हैवी है या हमारे पास वुड हैवी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आयरन हमारे पास हैवीएस्ट होएगा या वुड। दरअसल ये सारा कुछ डिपेंड करता है उसकी क्वांटिटी के ऊपर। क्वांटिटी ऑफ आयरन आप कितनी ले रहे हैं और इसके साथ क्वांटिटी ऑफ वुड आप कितनी ले रहे हैं। तो फिर जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो उस क्वांटिटी की बेस के ऊपर हम बता सकते हैं क्या आयरन हमारे पास हैवीएस्ट होएगा या वुड हैवीएस्ट होएगी। तो इसके साथ ही जो ही हम लोग इनको डिफ़ाइन करते हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज़ द रेशो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। इसकी बेस के ऊपर आप लोगों ने इसकी यूनिट बतानी है डेंसिटी की। ऐसे यूनिट 1 के अंदर भी हम स्टडी कर चुके हैं। इट्स यूनिट इज़ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। बट ये डेंसिटी का यूनिट कैसे आता है इसको ज़रा आप लोगों ने क्लियर करना है। अब हम लोग जानते हैं जो डेंसिटी है मास ओवर वॉल्यूम, और रॉ इज़ इक्वल टू m/v। We know the unit of the mass is kilogram, but the unit of the volume is cubic meter। जो mass का यूनिट है वो किलोग्राम होता है और वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर के अंदर यानी मीटर क्यूब के अंदर हम लोग मेजर कराते हैं। तो इसकी बेस के ऊपर और डेंसिटी की जो यूनिट बनती है वो कौन सी है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसको हम लोग कंसर्न कर सकते हैं। अब इसी के अंदर ही जो डेंसिटी का फार्मूला है मास ओवर वॉल्यूम, यहाँ के ऊपर हमारे पास जो डेंसिटीज़ की इक्वेशंस दे दी गई हैं, डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर हम लोग यहाँ से मास का रिज़ल्ट निकालना चाहते हैं तो हम वॉल्यूम को डेंसिटी के साथ जाके मल्टीप्लाइड करेंगे तो मास इज़ इक्वल टू आ जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। बट अगर वॉल्यूम का रिज़ल्ट निकालना चाहेंगे तो वॉल्यूम आना चाहिए मास डिवाइडेड बाय किसकी बात करेंगे, डेंसिटी की बात करेंगे। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया किस चीज़ का, वॉल्यूम का, इज़ इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। सो इसका मतलब है अगर हमें कोई दो क्वांटिटीज़ दे दें तो हम तीसरी क्वांटिटी को मालूम कर सकते हैं। डेंसिटी डिपेंड कर रही है एक तो मास के ऊपर और दूसरा वॉल्यूम के ऊपर। अगर हम लोग मास को इंक्रीज़ करेंगे तो डेंसिटी इंक्रीज़ होएगी, अगर हम मास को कम करेंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये कुछ MCQs पॉइंट एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर हम लोग से पूछे जाते हैं कंसेप्चुअली तौर के ऊपर। अगर वॉल्यूम को हम लोग इंक्रीज़ कर दें, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस देन द डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इधर इंक्रीज़ और डिक्रीज़। तो आप लोगों ने ये देखना है इनका रिलेशन क्या है। डेंसिटी वॉल्यूम के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। तो इन्वर्सली के अंदर क्या करते हैं, अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे तो डेंसिटी डिक्रीज़ होएगी। अगर हम लोग वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर देते हैं तो फिर डेंसिटी को क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीज़ हो जाना चाहिए। इसके साथ ही अब अगर मेरे पास यहाँ के ऊपर वो प्रोवाइड कर देते हैं, डेंसिटी भी किसी चीज़ की दे देते हैं और वॉल्यूम भी दे देते हैं, तो हम आसानी के साथ उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मास और डेंसिटी दोनों चीज़ें हैं देन वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास यहाँ के ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया है, एक मेन पॉइंट है 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1 लीटर इज़ इक्वल टू 10⁻³ मीटर का क्यूब। अब इसके साथ ही अगर ऊपर वो स्टेट हमें करा देते हैं, हमारे पास क्या है 5 लीटर वाटर है और उसके बाद जिसको हम 5 किलोग्राम के इक्वल ले लेते हैं,
फिर हमें कहते हैं क्या है भाई, इसकी डेंसिटी कैलकुलेट कराएं। इसकी डेंसिटी हम आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ अ वाटर इज इक्वल टू, फार्मूला लगाएंगे मास ओवर वॉल्यूम। अब आप इसके वॉल्यूम और इन दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो फिर हमारे पास इसकी डेंसिटी आ जाती है, दैट इज़ इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब साइड के अंदर हमारे पास टेबल भी दे दी गई है। हम टोटली जितने भी मटेरियल्स हैं, एयर है उसकी डेंसिटी कितनी है, फोम है, पेट्रोल है, कुकिंग ऑयल है, आइस है, तो अब इनको जो है ना हम लोगों ने माइंड में रखना है कि किसकी डेंसिटी कितनी है। ये एनुअल एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज़ में पूछते हैं और इसमें से ये भी कंपैरिजन कराते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ हैवीएस्ट। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर कंपेयर कराता हूँ किस चीज़ को, गोल्ड हो गया, मरकरी हो गया, इसी तरह से प्लाटीनियम हो गया, इसी तरह से कॉपर हो गया, इनमें से कौन सा आपस में हैवीएस्ट है। कोई आप 3-4 एलिमेंट यहाँ से मटेरियल ले लेते हैं, लाइक एज अ गोल्ड है, उसकी जो डेंसिटी है 19300, सिमिलरली प्लाटीनियम हो गया 21500, तो इसमें जो प्लाटीनियम है वो गोल्ड से हैवीएस्ट होएगा। तो ये चीज़ें कंपेयर करानी है आपने एमसीक्यूज़ के तौर के ऊपर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर यहाँ के ऊपर जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन दे दी गई हैं, 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1000 लीटर, ये कैसे पॉसिबल है, और इसके साथ ही हमारे पास 1 सेंटीमीटर का क्यूब, ये 10⁻⁻⁶, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये इनको इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेसन के अंदर सॉल्व करेंगे।